नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। 2 बीवियां, 3 बच्चे और 3 पार्टी। जी, आज हम आपको राज बब्बर का किस्सा सुनाएंगे। अभिनेता से नेता बने राज बब्बर की जिंदगी दिलचस्प किस्सों से भरी हुई है। 23 जून 1952 को यूपी के टुंडला में जन्मे राज बब्बर 68 वर्ष के हो गए। तकरीबन 200 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले राज बब्बर अपने 6 भाई बहनों में सबसे बड़े। फिल्मों में अभिनय के जुनून के चलते साल 1972 में दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। फिल्मों में आने से पहले राज बब्बर ने स्ट्रीट थिएटर से एक्टिंग की ट्रेनिंग भी ली थी और इसके बाद राज बब्बर दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गए। फिल्मों में बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें कोई काम नहीं मिला। तकरीबन 5 साल तक ठोकरें खाने के बाद राज बब्बर ने 1977 में आई फिल्म किस्सा कुर्सी का से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म काफी विवादित रही और इस विवादित फिल्म में राज बब्बर को काम तो मिला लेकिन पहचान नहीं मिली। साल 1980 में बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसाफ का तराजू के बाद लोग राज बब्बर को पहचानने लगे। इस फिल्म से जुड़ा हुआ भी एक दिलचस्प किस्सा है। इस फिल्म में राज बब्बर को जीनत अमान के साथ एक रेप सीन करना था और इसकी वजह से वो काफी डरे हुए थे, क्योंकि राज बब्बर इस बात को लेकर डरे हुए थे कि वो इतने नए हैं और जीनत अमान इतनी बड़ी हीरोइन। खैर, इंसाफ का तराजू में राज बब्बर को फिल्म फेयर के बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया। इंसाफ का तराजू की सफलता के बाद राज बब्बर बी आर चोपड़ा के फेवरेट हो गए और उन्होंने राज बब्बर को लगभग अपनी हर फिल्म में काम देना शुरू कर दिया। निकाह, आज की आवाज, दहलीज, किराएदार, आवाम, कल की आवाज जैसी तमाम फिल्में शामिल हैं। राज बब्बर जब फिल्मों में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सज्जाद जहीर की बेटी नादिरा से हुई और फिर साल 1975 में राज बब्बर ने मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशक नादिरा से शादी कर ली। लेकिन राज बब्बर की जिंदगी से प्यार की तलाश क्या पूरी हो गई थी? नहीं। साल 1982 में राज बब्बर ने स्मिता पाटिल के साथ एक फिल्म की, भीगी पलकी, और इस फिल्म की शूटिंग के समय ही स्मिता पाटिल राज बब्बर के शांत स्वभाव और उनकी प्रतिभा से प्रभावित हो गई, दीवानी हो गई और दोनों एक दूसरे के प्रेम बंधन में बंधते चले गए। लेकिन स्मिता की दीवानगी राज बब्बर के सिर पर इतनी चढ़ गई थी कि 80 के दशक में ही राज बब्बर और स्मिता पाटिल लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। ये नजदीकियां आने वाले समय में उनकी फिल्मों तजुर्बा, शपथ, हम दो हमारे दो, आनंद और आनंद, पेट, प्यार और पाप, आज की आवाज, जवाब जैसी तमाम फिल्मों में दिखाई दी और फिर धीरे धीरे ये बात शादी तक भी पहुंची। साल 1985 में जब स्मिता पाटिल और राज बब्बर के प्यार के किस्से राज बब्बर की पत्नी नादिरा के कानों तक पहुंचे तो उन्होंने राज बब्बर से बहुत साफ कह दिया कि मुझे या स्मिता दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। लेकिन स्मिता पाटिल के प्यार में पागल राज बब्बर ने प्यार के लिए घर बार सब कुछ छोड़ दिया और साल 1986 में स्मिता पाटिल के साथ शादी कर ली। दोनों का एक बेटा भी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतीक के जन्म के बाद ही स्मिता पाटिल का देहांत हो गया। प्रतीक बब्बर, स्मिता की मृत्यु के बाद राज बब्बर ने अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास ही जाना ठीक समझा और वापस नादिरा के पास लौट गए। राज बब्बर ने 38 साल के करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें निकाह है, 100 दिन सास के, इंसाफ का तराजू, उमराव जान, दौलत जैसी तमाम फिल्में हैं। राज बब्बर ने फिल्मों के अलावा टेलीविजन में भी काम किया। राज बब्बर ने फेमस टीवी सीरियल महाभारत में भरत का किरदार निभाया। एक अभिनेता के नेता बनने की तो ढेरों कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन राज बब्बर की राजनीति भी उनकी पर्सनल लाइफ की तरह उतार चढ़ाव लिए हुए है। राज बब्बर ने अपने राजनीतिक जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। राज बब्बर ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1989 में जनता पार्टी से की और इसके कुछ सालों के बाद वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़े, 3 बार सांसद चुने गए। 1994 से 1999 तक वो राज्यसभा के सांसद रहे। 14वीं लोकसभा में दूसरी बार 2004 में लोकसभा सांसद बने। वीपी सिंह के भी काफी करीब रहे। वीपी सिंह ने एक पार्टी बनाई थी
उसके साथ भी राज बब्बर का जुड़ाव रहा उस पार्टी के साथ। 2006 में राज बब्बर समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और इसके बाद साल तकरीबन बीता, 2 साल बीते और 2 साल के बाद उन्होंने 2008 में कांग्रेस ज्वाइन की और 2009 में चौथी बार चुनाव लड़ा। 2014 में राज बब्बर ने गाजियाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वो बीजेपी नेता वीके सिंह से चुनाव हार गए। फिलहाल राज बब्बर राज्यसभा के सदस्य हैं और यूं कहें तो फिल्मों का सफर राज बब्बर का कुछ थमा हुआ सा लगता है और राजनीति चलती हुई। मगर राज बब्बर की शख्सियत सिक्के के 2 पहलू सी है, जिसमें एक ओर नेता है तो दूसरी ओर अभिनेता। अनूप आकाश वर्मा को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।